द रैट ट्रैप चैप्टर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे हम पेडलर बोलते हैं। पेडलर वो रहता है जिसका कोई पता ठिकाना नहीं रहता और वो रोज़ शेल्टर के लिए एक या दूसरी जगह भटकता रहता है। पेडलर जो था वो एक अच्छा आदमी पहले था, लेकिन मिसफॉर्च्यून के कारण वो अब रैट ट्रैप्स बेचने लगा और कभी कभार अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो छोटी छोटी चोरियां भी करने लगा। एक दिन बैठे बैठे उसको एक ख्याल आता है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक बड़ा रैट ट्रैप है। उसने ये विश्वास किया कि जैसे चूहे के लिए हम चीज़ डालते हैं, वैसे ही ये जो वर्ल्ड है लालच देने के लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स हमें दिखाता है। जब हम इन चीज़ों के लिए ग्रीडी हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड हमें ट्रैप कर लेता है और सब कुछ हमसे छीन लेता है। इस स्टोरी में एक यंग जनरस वुमेन एडला नाम की वो रैट ट्रैप सेलर से मिलती है। उसके काइंडनेस और जनरोसिटी के कारण ये पर्सन जो है, जो पेडलर है, उसके अंदर एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्यार से किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। ह्यूमन गुडनेस जो है वो सब में कहीं ना कहीं होती है, बस प्यार से उस चीज़ को जगाया जा सकता है। अब ये स्टोरी शुरू होती है रैट ट्रैप पेडलर जो एक बुरी ही कंडीशन में बैठा हुआ है। उसकी ड्रेस जो है वो बिल्कुल चीथड़ों में है और वो उसकी शक्ल से ही लगता है कि वो कितना ज़्यादा भूखा है। ये हमें बताया जाता है कि उसका कोई घर नहीं है और वो चोरी और बेगिंग करके या भीख मांगकर सरवाइव करता है। वो एक अकेलेपन वाली ज़िंदगी जीता है और किसी को उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन उसे एक थॉट आता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है। ये ट्रैप हमें हमेशा फंसाता जाता है माया जाल बनाकर और एक ना एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेता है। वो ये सोचने लगता है कि पीपल जो है वो ऑलरेडी रैट ट्रैप में फंस चुके हैं। एक बार शाम के समय, ठंडी शाम में, वो एक कॉटेज में रहने के लिए अपने लिए जगह ढूंढता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन, ओल्ड उसको हम बोल रहे हैं क्रॉफ्टर, वहाँ पर रहता था कॉटेज में, जिसके ना कोई बीवी थे ना बच्चे थे। जब पेडलर उसके दरवाजे पर खटखटाता है तो क्रॉफ्टर को कंपनी चाहिए थी, इसीलिए वो पेडलर को वेलकम करता है। वो उसे गरम खाना देता है और इवन टोबैको भी देता है स्मोक करने के लिए। दोनों आपस में खूब सारी बातें करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। पेडलर को ये बताया जाता है क्रॉफ्टर के द्वारा कि उसके पास 30 क्रोनर है जो उसने अपनी काऊ के मिल्क को बेचकर कमाए हैं। और वो ये भी उसको बता देता है ट्रस्ट कर कर कि उसने एक पाउच में जो विंडो के ऊपर एक कील पर टांगी हुई है, उसके अंदर उसने 30 क्रोनर रखे हुए हैं जो उसकी काऊ के थ्रू उसको मिले हैं। पेडलर अगले दिन सुबह क्रॉफ्टर के जागने के साथ ही उठ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर गुड बाय करने लगते हैं। आधे घंटे के बाद पेडलर वहाँ पर वापस आता है और पैसे चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद वो जंगलों में चला जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। जंगल में जाते जाते वो गुम हो जाता है और उसे अपना अंत नज़दीक दिखता है। तब उसे यही बात याद आती है कि ये दुनिया एक माया जाल है, जो उसने पहले कहा था। जब उसका अंत उसे नज़दीक दिखाई देता है तब उसे समझ आता है कि वह भी एक माया जाल में फंस चुका है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे जीवन जीने के लिए कुछ आवाज़ें आती हैं। पेडलर वहाँ पर आयरन मास्टर से मिलता है जो उसे गलती से अपना एक दोस्त समझ लेता है। आयरन मास्टर उसे इनवाइट करता है क्रिसमस के लिए, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी जो पेडलर था वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। उसके बाद आयरन मास्टर की बेटी एडला, जो एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और काइंड लड़की है, उससे मिलती है और उसे इंसिस्ट करती है, फोर्स करती है कि आप हमारे साथ रहिए। अगर आपको कभी भी दिक्कत होगी तो आप जब चाहे लिबर्टी के साथ यहाँ से जा सकते हैं। तभी उसे ध्यान आता है कि ये लड़की मुझसे कितने अच्छे से डील कर रही है
और वो सॉरी फील करता है कि उसने क्रॉफ्टर की जो पैसे हैं वो क्यों चुराए। ये लोग जो हैं आयरन मास्टर और एडला हेल्प करते हैं पेडलर को मेकओवर देने में, उसे सुंदर से कपड़े पहनाते हैं और उसकी बियर्ड भी शेव करते हैं। बाद में आयरन मास्टर को रियलाइज़ हो जाता है कि ये उसका कोई पुराना दोस्त नहीं है और ये और कोई है। तो आयरन मास्टर को लगता है कि ये फ्रॉड है जो कहीं ना कहीं उससे बदला लेने आया। एडला फिर भी इंसिस्ट करती है कि उसे रहने दे, और क्योंकि हमने उसे प्रॉमिस किया था क्रिसमस तक हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, उसके पिता अग्री हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं और वो लोग आपस में साथ में क्रिसमस मनाते हैं। अगले दिन आयरन मास्टर और एडला जब चर्च जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्रॉफ्टर जो है उसके घर में चोरी हो गई है और एक पेडलर ही वो चोर है। वो घर जल्दी जाते हैं और रास्ते भर सोचते रहते हैं कि पता नहीं उसने हमारे घर से अब और क्या क्या चोरी किया होगा, सारा सिल्वर चोरी कर लिया होगा। लेकिन उनके सरप्राइज़ से पेडलर ने वहाँ पर एक भी चीज़ चोरी नहीं की थी। वहाँ पर एडला के लिए उसने एक नोट छोड़ा था और साथ में एक छोटा सा रैट ट्रैप। उसने एक थैंकिंग नोट लिखा था उसकी काइंडनेस के लिए, जिसकी वजह से वो रैट ट्रैप में फंसने से बच गया। और उसने क्रॉफ्टर की मनी भी वहाँ पर रख दी थी और रिक्वेस्ट किया था कि ये उसे दे दिया जाए। इसका कंक्लूजन ये है रैट ट्रैप का कि कभी भी एक इंसान प्यार मोहब्बत से बदला जा सकता है। और ये हमें ये भी बताता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स कभी भी हमें अंदर से खुशी नहीं देती, सिर्फ लव और रिस्पेक्ट से ही हमें खुशी मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये रैट ट्रैप वाला चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही अच्छा मैसेज देता है कि कभी भी एक इंसान में परिवर्तन हो सकता है। इंसान की परिस्थितियाँ उसे बुरा बनाती हैं, वो रियलिटी में बुरा नहीं होता, और सुधरने का मौका भी उसे सोसाइटी दे सकती है। अगर एडला उससे अच्छे से डील नहीं करती तो शायद वो अभी भी एक चोर होता, लेकिन एडला की काइंडनेस ने उसको परिवर्तित कर दिया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी विद द सोशल मैसेज। Bye bye students, all the best and study well for your exams.